रटने वाला ज्यादा रहेगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से जो भी बन सकता है। बाकी खेल में तो रटना ही है, समझने वाला कुछ रहता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा समझे भी साथ में। जेवलिन थ्रोअर, भाला फेंक में उमा चौधरी का कांस्य पदक अब रजत में बदल गया है। जो इंटर स्टेट जो प्रतियोगिता हुई थी भुवनेश्वर के अंदर, उसमें जेवलिन थ्रो में पहले इनको कांस्य पदक मिला था और अब इनको रजत पदक मिल गया है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब एक विजेता, ऊपरी विजेता किसी न कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाए, चाहे वो आपके डोपिंग में आ जाए या फिर कोई और शिकायत हो जाती है, तो फिर पदक चेंज हो जाते हैं। तो अब संशोधित पदक सूची क्या रही है? स्वर्ण पदक अनु रानी का रहा, पहले भी था, और रजत पदक उमा चौधरी का, और कांस्य पदक है वो करिश्मा सनिल का रहा है। कारण क्या था? कारण ये था कि उमा और करिश्मा सनिल दोनों का स्कोर 53.0 था, 6 था। ठीक है, अब बात यह कि नियम क्या कहता है। समान होने पर तो तय ये होता है कि आपने किस प्रयास में वो हासिल किया है। तो उमा का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास 52.18 में था और करिश्मा का ये प्रयास 50.55 था। तो दूसरे प्रयास के बेस पे इनको दे दिया गया है। इस संशोधन के बाद चैंपियनशिप में राजस्थान की कुल पदक संख्या अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है, 3 रजत और 3 कांस्य। पदक संख्या पहले भी 6 ही थी, क्योंकि वो पहले कांस्य थी तो काउंटिंग थी, फिर वो 2-4 था, अब 3-3 हो चुका है। कायरा भाटिया ने जीते 5 स्वर्ण। तैराक है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि कायरा भाटिया का संबंध किससे है? तैराकी से है। और हरियाणा के हिसार के अंदर विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित हुई IPSC एक्वेटिक यानी तैराकी प्रतियोगिता, और इसमें इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये 6 से 9 जुलाई 2026 को आयोजन किया गया था। आइस स्केटिंग, बर्फ के ऊपर स्केटिंग करना, तो जयपुर की ट्विसा शारदा ने देहरादून में आयोजित और इसमें रजत पदक जीता है। इसके अलावा राजस्थान में जयश्री खंडेलवाल, आरित्रा वगैरह ये भी वहां पे थी, और पर पदक ट्विसा शारदा ने जीता। ये छोटे छोटे नाम है, पर इसमें क्या है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेल हुए अभी 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच में ग्लासगो के अंदर, और इसमें राजस्थान के 2 एथलीटों ने पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। ये बहुत बड़े खेल है, तो इनका आपको विशेष तौर पे याद रखना, चाहे अरुंधति चौधरी का नाम याद रखो, चाहे आप यशवीर सिंह का याद रखो। ये दोनों नाम बड़े इस समय महत्वपूर्ण है। अरुंधति चौधरी कोटा से है और मुक्केबाजी की 70 किलोग्राम प्रतियोगिता में इंग्लैंड की चैटल रीड को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता। वहीं यशवीर सिंह पुरुष जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक, 85.41 मीटर का अपना प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता, और रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। गोल्ड मेडल श्रीलंका के रमेश थरंगा ने जीता। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा 85.83 थे और हमारे यशवीर सिंह 85.41 थे। बहुत माइनर सा गैप रहा है। ठीक है, यशवीर सिंह उत्तर पश्चिमी रेलवे से जुड़े हुए हैं। तो यशवीर सिंह, अरुंधति चौधरी, ये प्रश्न आप देखना भविष्य की कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जयपुर की अनामिका कंवर भारतीय पैरा हॉकी टीम में चयनित। पैरा हॉकी का मतलब जो दिव्यांगों की हॉकी होती है उसमें, और राजस्थान की अनामिका कंवर का चयन किया गया है 2026 की टीम के लिए। अभी यह प्रतियोगिता खेलने जाएंगे बेल्जियम और नीदरलैंड के अंदर। अनामिका मूल रूप से सीकर जिले से है और जयपुर के आर्यन स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। तो पहली बार स्पेशल पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है, उसमें ये भाग लेगी। तो अनामिका कंवर का नाम भी याद रखना। ये कॉमनवेल्थ की तरह ही काफी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, परीक्षा के अंदर पूछे जाने योग्य है। अशोक शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण हुआ है। ये जयपुर के हैं, 24 वर्षीय तेज गेंदबाज है, और अभी जिम्बाब्वे में तो T20 मैच है उसमें पदार्पण हुआ है इनका, और हालांकि इनको विकेट नहीं मिला, बट फिर भी 4 ओवर में 29 रन देना भी, ये भी एक अच्छी आप कह सकते हो कि
इकोनॉमी में इन्होंने काम किया है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में हुआ है, जिसमें 79 देशों के 522 एथलीट ने भाग लिया। इसमें भारत के विजेता रहे, पहले नंबर पे रहा भारत, 102 गोल्ड है, 9 रजत है और 3 कांस्यों, 144 पदकों के साथ भारत पहले नंबर पे है। जापान दूसरे नंबर पे है और अर्जेंटीना इसमें तीसरे नंबर पे रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में देखोगे तो स्वर्ण पदक में जैसे देवांशी शर्मा का रहा है, और मंदोता सीकर की गायत्री देवी है, ऋतिक बिश्नोई, अर्जुन परिहार, आर्यांशी स्वामी, ये ऐसे नाम है जो काफी फेमस रहते हैं। कॉर्फबॉल खिलाड़ी क्षितिजा शर्मा, कॉर्फबॉल जो गेम है उसमें क्षितिजा शर्मा का चयन अंडर 19 भारतीय टीम में हुआ है और ये अभी थाईलैंड जाएंगे और वहां पे गेम खेलने वाली है। द्वितीय राष्ट्रीय स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट, ये अंडर 11 और अंडर 13 की बात कर रहा है, और अंडर 11 के अंदर कियारा आचार्य गर्ल्स में और बॉयज में तारू शर्मा विजेता रहे, और अंडर 13 में भी आरव साहनी और आरना साहनी राज्य स्तरीय खिताब अपने नाम करने में सफल रहे। ठीक है, वैसे अंडर 11 अंडर 13 तक मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए परीक्षा में, क्या बता, क्योंकि इन लोगों का जीवन पूरा बाकी पड़ा है, तो बहुत सारी अभी उपलब्धियां हो उसके बाद ही पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर है। 6वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, ये जयपुर में आयोजित हुई। इसमें टेनिस बॉल से खेलते हैं क्रिकेट, न कि कॉर्क बॉल से। तो इसमें पुरुष वर्ग से 11 और महिला वर्ग से 7 से 8 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस प्रारूप में 9 खिलाड़ी खेलते हैं और छक्का लगने वाले बल्लेबाज को आउट मान लिया जाता है। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, और 1 रजत 2 कांसे के साथ 3 पदक जीते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, तो एनटीपीसी ने आयोजित करवाया इसको। अर्थव शर्मा बालक वर्ग, ध्रुति शर्मा और आर्यन पाटिक, इन्होंने ये पदक जीते हैं। 1 रजत है और 2 कांसे हैं। राजस्थान राज्य रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। एसएमएस स्टेडियम में ये प्रतियोगिता भी है, और विजेताओं में आप देखोगे तो स्नेहा लांबा, शुभम पटेल, और कई सारे दोहरे खिताब भी है, भानु प्रताप, काव्या स्वामी, सारिल चौधरी, ये सारे। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी का जो हुआ वो भी जयपुर में हुआ, जगतपुरा के अंदर, और भारतीय तीरंदाजी संघ ने पूरा इसको मैनेज किया है। और अभी तक का क्या अपडेट है इसमें कि स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के पृथ्वी प्रदीप ने जीता। अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो इसमें हमें बहुत अधिक पदक इस समय दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये सारे इसके पदक हैं। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये चेंगदू चीन में आयोजित की गई, और भारतीय टीम में जयपुर के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, अंशुमान चौधरी, मनन शर्मा, अनवी राठौड़। ये थोड़ा याद रखना, इनका सीधा सवाल ऐसे पूछते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध आपके बैडमिंटन से है, तो थोड़ा देख लेना इसको। जयपुर जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप वापस जयपुर में ही आयोजित की गई, और इसके अगर परिणाम देखोगे तो अंडर 20 1500 मीटर में आयुष चौधरी जीता है। ये जिला टूर्नामेंट है, तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ओंटारियो कनाडा में इसका आयोजन हुआ, और सुरभि मिश्रा को अंडर 19 के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भूटान में आयोजित हुई, राजस्थान के नीलेश कुमार इसमें जीते हैं। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप चीन में हुई है, और इसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इसमें महेंद्र पाल सिंह परो बाड़मेर से है हमारे, और वरणजोत सिंह गंगानगर, मनीष थाकड़ और यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़ से। ये 4 लोग खेलने जाएंगे हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये जूनियर हैंडबॉल है, और इंडियन टीम में 4 खिलाड़ी भारत के हैं। राष्ट्रीय एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026, ये भी जयपुर में आयोजित किया गया है, और पैरा थ्रोबॉल
अवेयरनेस रैली भी हुई है। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल सिंघानिया विश्वविद्यालय में आयोजित की गई पचेरी के अंदर। 11वीं ऑल इंडिया जूडो क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप हैदराबाद में आयोजित की गई। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीते हैं, 3 महिला 1 पुरुष है। जर्नल सिंह, रेखा सैनी, ट्यूलिप ओझा और दिव्या राजावत। ये BSSB से है, BSF से है और ऊपर दोनों राजस्थान पुलिस से। ये SI है, ये कांस्टेबल है। राज्य स्तरीय जूनियर व सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता, ये खेलगांव में हुआ है उदयपुर के अंदर और ओवरऑल विजेता कौन रहा है? जयपुर। रेसलिंग की बात आती है तो हरियाणा के अंदर आयोजित हुआ और इसमें राजस्थान की टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया। ठीक, इसमें स्वर्ण पदक अश्विनी बिश्नोई ने जीता है 68 किलोग्राम में, और रजत पदक कोमल वर्मा, और कांस्य में 2 लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि हरियाणा में होके रेसलिंग में पदक जीतना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेसलिंग पर हरियाणा का बहुत अच्छी तरीके से कब्जा है। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये रेसलिंग के लिए, मुक्केबाजी के लिए, इन सब के लिए एक प्रकार से खूब अच्छा मंच प्रदान करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो खेल के लिए जो प्रयास है वो वाकई में सराहनीय है। टॉप टियर राजस्थानी लीग, और ये फुटबॉल का है, अंडर 13 बालकों का। योनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2006, इसमें मिराया फगारिया और पर्ल पारिक ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय एरोबिक ऑल एज ग्रुप जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, ये जयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप भी जयपुर में आयोजित की गई, जिसमें जयपुर के सैयद जुनैद ने स्वर्ण पदक जीता और ये नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर बने। अब कुछ चर्चित व्यक्तियों पे हम बात करेंगे, जिसमें ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कुछ अलग से उपलब्धियां हासिल की हो, उस पे हम बात करने वाले हैं।